नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरब और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि कोई एक ऐसा सिस्टम बताया जाए या बनाया जाए जिसमें मतलब बहुत हैवी आवाज़ हो, साउंड क्वालिटी भी हो और ये दुनिया के झूठे वादों से और झूठी इन्फॉर्मेशन से बचा जा सके। कोई भी सिस्टम है, कुछ भी बता देता है कि हमारा नासा ने बनाया है, हमारा एलियन ने बनाया है। ये सब तो देखो फर्जी बातें हैं। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं होगा उसके अंदर क्या है। तो उसी को देखते हुए मैंने काफ़ी दिन पहले एक एम्पलीफायर बोर्ड ऑर्डर किया था, ZK AS21 2.1 सिस्टम है और ये जो है हमारा बहुत हैवी सिस्टम में ही आता है। तो इसके साथ हमें कुछ ये एम्पलीफायर के कवर बोर्ड जिन्हें कहते हैं, और इसकी जो पावर है 220 वॉट के 2 सैटेलाइट और 350 वॉट का सब वूफर चलता है इसमें। जाहिर सी बात है, तेज़ है, अच्छा है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कोई बनाया जाए जो घर का घर में भी चला लिया जाए और ज़रूरत पड़े तो बाहर भी इस्तेमाल हो सके। उसी को देखते हुए मैंने ये बोर्ड मंगाया। इसमें ऑक्स इनपुट और USB और ब्लूटूथ काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो मतलब हम लोगों को चाहिए। तो उसमें कुछ इस प्रकार का बोर्ड है और इसमें 3 से 8 ओम के सैटेलाइट चल सकते हैं, 2 से 8 ओम तक का सब वूफर चल सकता है, 38 वोल्ट 10 एम्पियर की पावर सप्लाई इसके लिए चाहिए। अच्छी बात है, इसमें सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। और इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये अपने इंडिया में वही 7,000 के अराउंड मिलता है। और ये मैंने जैसे चाइना से मंगाया तो ये मुझे 4,900 के अंदर अंदर पड़ गया और थोड़ा सस्ता होगा। तो जो सस्ता था वो हमारे कस्टम वालों में लग गया, कस्टम ने ले लिया कुछ। चलिए, वो अलग बात है। तो इसके बारे में हम आपको कुछ दिखाते हैं। बहुत अच्छा बोर्ड लगा मुझे तो, और साउंड टेस्ट भी इसका भी हम कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये बोर्ड है, जिसमें एक कूलिंग फैन भी लगा हुआ है और USB पोर्ट, ऑक्स इन और यहाँ पे पावर सप्लाई, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और इसमें जैसे बात की जाए सब वूफर फ्रीक्वेंसी, सब वूफर वॉल्यूम, रियर एंड सब फ्रीक्वेंसी, बेस और वॉल्यूम, सब कुछ है। और ये और इसकी डिटेल्स पे आते हैं। तो डिटेल्स कुछ आप पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें प्रोडक्ट का नाम है ZK AS21, पावर सप्लाई DC 16 वोल्ट से 38 वोल्ट 10 एम्पियर, और ब्लूटूथ वर्जन है 5.1, ऑडियो इनपुट ब्लूटूथ ऑक्स USB 2.1, रियर सब वूफर 30 dB। इसमें बेस तो बहुत अच्छा है भाई। 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट 350, 440, 350, 700 के करीब का वॉट हो गया ये। तो इसको असेंबल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो तैयार होने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है ये। कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी, मुश्किल से 2-3 मिनट ही इसको असेंबल करने में लगी। और ये तो कहीं भी लगा दिया जाए, रोटरी है। तो बन गया। चलिए, कसने के बाद भी एक बार दिखा दिया जाए आपको। ये हमारा बोर्ड फुल असेंबल हो चुका। इसमें सारी डिटेल है, सब वूफर, लेफ्ट राइट, USB इन, ऑक्स इन, सारी डिटेल इसमें कुछ दी गई है।
किसी भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब जैसे कि अब ये एम्पलीफायर बोर्ड तो तैयार हो गया, अब इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई भी चाहिए। अब मेरे पास जैसे कि थी, ये पुरानी पावर सप्लाई थी मेरे पास, ये थी हमारी 24 वोल्ट। ये इसको पूरी तरह से फुल पावर नहीं दे पाती, मुझे पता था, इसीलिए मैंने फिर दूसरी पावर सप्लाई मंगाई। क्योंकि जब एम्पलीफायर बोर्ड पावरफुल है तो उसके लिए एसएमपीएस भी पावरफुल चाहिए, नहीं तो फिर फुल पावर नहीं देती। चलता तो वही टोटल आउटपुट 200 वॉट तक देता, उससे ज़्यादा नहीं देता। इस वजह से मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से पावर सप्लाई ही क्यों ना मंगा ली जाए। तो ये हमारी 36 वोल्ट और 10 एम्पियर जितना इस पर दिया गया था वही मैंने मंगाई है। तो इससे क्या है, इसकी फुल पावर हम लोग चला पाएंगे। तो इसकी वायरिंग भी करना पड़ेगी। बड़ा काम है भाई यार। ये हमारे सैटेलाइट आ गए। अब इसके लिए सबवूफर भी चाहिए, तो सबवूफर का भी इंतजाम। तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का तैयार हो चुका है। अब देखते हैं ZK-BT 5.1 BT, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राक्षस बैठ गया हो, और छोटा सा डीजे टाइप का दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का सिस्टम तैयार हुआ है हमारा, और छोटा सा डीजे लग रहा है एक तरह से। और घर के अंदर तो अंदर, इसको बाहर भी चला जा सकता है। इसको कहते हैं कपड़ों में, क्या कहते हैं, कपड़ों में कंपन पैदा होना। वो वाला कंपन नहीं कि कपड़ों में वाइब्रेशन आ गई, बर्तन खनखनाने लगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इसको कहते हैं अभी ये पावर सप्लाई हाफ पावर दे रही है, अब इसको फुल पावर देते हैं, फिर चलाते हैं इसमें। अब इसमें सबवूफर चेंज करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ और फर्क पड़े। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अब इसमें बेस टेस्ट करेंगे, तो बेस फ्रीक्वेंसी चलाई जाएगी, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है।
जैसे कि इसके हम लोगों ने कुछ सैंपल सुने, जैसे कि ये बोर्ड हमारा 220 के सैटेलाइट और 350 वॉट सब वूफर में दे रहा था। लगभग सारी फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे स्पीकर पर्याप्त थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसको मैं 50% से ज़्यादा भी चला ही नहीं पाया। जैसे बाकी के सेट कहते हैं 500 वॉट, 1000 वॉट और 850 वॉट, और ये तो 850 से कम है। तो इसको मैं 50% से ऊपर चला ही नहीं पाया, क्योंकि सुनने में दिक्कत हो रही है और वाइब्रेशन बर्तन में अपने आप मतलब खनखनाहट सी पैदा हो रही है। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम्स होने चाहिए। और जैसे किसी को बनाना है तो मेरे हिसाब से तो ये वाला बोर्ड लेके उसको खुद अपना सिस्टम तैयार कर लेना चाहिए। और लगभग ये 6000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। और सबवूफर जो पहले वाला मैंने चलाया था तो 1700 के अंदर उसकी बॉडी मिल गई थी और 2000 के स्पीकर पड़ गए थे। लगभग 4000 का बेस वो तैयार हो गया था मेरा। और सैटेलाइट बने बनाए भी मिल जाते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो साउंड मिलेगा, जो क्वालिटी मिलेगी, जो लाउडनेस मिलेगी घर के अंदर, तो अंदर उसको आप बाहर भी चलाइए, मज़ा आएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर चला रहे ये तो घर का सिस्टम है, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है वो। इसको हम लोग चलाएंगे तो बाहर भी चलेगा, घर के अंदर भी चलेगा और बड़े कायदे से चलेगा, जैसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, नहीं, ये तो घर के अंदर का है, बाहर तो चल ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं होता कि कभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर चलाने की, पड़ जाती है कई बार। तो जो इसमें मैंने कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो आपको मैं लिंक डाल दूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें जो साउंड क्वालिटी है, इसमें ऐसा नहीं है कि बेस कम है, ट्रेवल कम है और वोकल्स नहीं आ रहा है। इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक तो क्लास डी बोर्ड है, ऊपर से सारे कंपोनेंट अच्छी कंपनियों के लगे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का स्पीकर, 20 रुपये का स्पीकर लगा के दे दिया, चिपका दिया कहीं, नहीं, 350 वॉट, 400 वॉट, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपोनेंट हैं रियल वॉट हैं, रियल सारी चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से आपको ऑडियो मिल रही है। और इसमें जैसे कि आपको कम पावर की ज़रूरत है तो पावर सप्लाई कम कर लीजिए। जैसे 24 वोल्ट 5 एम्पियर है तो अपने आप 200 वॉट पावर आउटपुट देने लगेगा। और फुल पावर चाहिए तो 36 वोल्ट और 10 एम्पियर की पावर सप्लाई लगा दीजिए, तो उस हिसाब से पावर देने लगे। तो मतलब इनमें सारी सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये ले लिया तो आगे काम नहीं आएगा, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और उनमें क्या है, ले लिया, ज़बरदस्ती चलाना पड़ रहा है। इसमें ये नहीं, अगर इसमें स्पीकर अच्छे नहीं लग रहे, स्पीकर चेंज कर दिए, सबवूफर अच्छा नहीं कर रहा, कोई और सबवूफर लिया, वो चला दिया। तो इसमें ऑप्शन आपके पास बहुत सारे ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कम ऑप्शन है, एक ही है, इसी को चलाना है, इसी के सहारे है, और चाहे जहाँ लगाइए अच्छा चलेगा। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही। आगे फिर कोई और नया वीडियो लेके आते हैं। और पावर सप्लाई तो आते ही ख़राब हो गई।